नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेशन में। आज का सेशन है एसआई मुख्य परीक्षा को लेकर के जो अपडेट। वो अपडेट ऐसा है, हर किसी ने देखा ही होगा, जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम तो दिलाना ही है ना। व्यापम की सारी तैयारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तभी ये कुछ ना कुछ खबरें आ रही हैं। दूसरा पक्ष ये है कि अब ऐसे सिचुएशन में होपफुली इस मंथ को खत्म होने में 20 दिन बचे हुए हैं, और इस मंथ को खत्म होने में 20 दिन बचे हुए हैं। उस 20 दिनों को लेकर के आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपसे अपन शेयर कर रहे हैं। ये मेरा एडवाइस है आपको, आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको भी सुन लीजिएगा। पहला तो ये है कि ऑब्जेक्टिव लगाइए, बिना परेशान हुए कि कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है। इस समय है आपको ऑब्जेक्टिव लगाने का, एंड ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सप्लेनेशन देखने का। जितना ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उससे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरी के कुछ फैक्ट भी कवर हो जाए। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है एसे जो इसमें पूछा गया है उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके पैरा लिखना पड़ेगा, उसमें पैरा को लिखने, क्योंकि आप बहुत समय से ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे में लिखने की हैबिट तो छूट चुकी होगी। उसको इन प्रैक्टिस लेके आइए, उनको प्रैक्टिस मोड में लेके आइए। मतलब उसको लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, उससे त्रुटियां मालूम पड़ेगी, कहाँ आपको अटकलें हो रही है, कहाँ पे आपकी कलम रुक जा रही है, उससे आपको निजात मिलेगा। नंबर ऑफ टाइम्स आप जब लिखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कुछ नए नए चीज़ भी मिलेगा, है ना। टॉपिक्स दैट शुड बी रिलेटेड टू दी पुलिस डिपार्टमेंट, है ना, उससे संबंधित सिक्योरिटी वाला मामला हो गया, नक्सलवाद का मामला हो गया, ठीक है, आपका आतंकवाद का मामला हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो गया, ठीक है। हो सकता है छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हो सकता है ना, जो अभी फ्लैगशिप स्कीम जो चल रही हैं राज्य सरकार के अंतर्गत, उनको लेकर भी आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे को इग्नोर नहीं करना है, ऐसे को पैरा में लिखते जाना है ना। जितने वर्ड की बात हम कर रहे हैं उन सभी वर्ड लिमिट के अंतर्गत अपने थॉट्स को पुट इन करने का, उनको इन पैरा लाने का कोशिश करना है, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उस कंटेंट को समराइज करिए, है ना। जैसे लैंग्वेज किन्हीं का अच्छा होगा, हो सकता है किन्हीं का कमजोर हो, तो वो लैंग्वेज में काम करो। किनका अगर मैथ्स एंड रीजनिंग थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है, तो उसमें काम करो। किन्हीं का जीएस मान लो कमजोर है, उसमें काम करो। मतलब जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट योर वीकर सेक्शन और उसके बाद वहाँ पे काम करिए, राइट। तो मैं यही बोलूँगा, आपको यही एडवाइस दूंगा, एंड होपफुली चीज़ें सब अच्छी जा रही हैं, है ना, गुड वे में चल रही हैं। तो मैं चाहूँगा आप भी अच्छे से रिजल्ट को कन्वर्ट करिए। स्कोर करना है, ध्यान रखना, क्लियर है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, इस बार अच्छे से एग्जाम देना है। तो आप अपने आप को रिवीजन मोड में लाइए, सेट बैक एंड प्रिपेयर वेरी वेल फॉर्म, ठीक है। इस मोड में आपको तैयारी करनी है। जान लीजिए कि अच्छा मौका है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा दिन का समय नहीं है, बट जितने भी दिन है उसमें अपने को फुल फ्लैश में तैयारी ही करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। विदाउट वरीड अबाउट एनीथिंग कि हाँ भाई क्या होगा, कितना कवर हो पाएगा, होगा, डोंट वरी, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखिए। गुड लक, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।